भविष्य तय करता है। यदि हम लोग वर्तमान में ढीले रहेंगे तो भविष्य हमारे हाथ से छूट जाएगा, भविष्य हमारे हाथ से निकल जाएगा। हम लोग हर रोज भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर उसके लिए दौड़ रहे हैं। प्रभु मैं थोड़ी देर मिलीजुली दो बातें आपके साथ साझा करूंगा और उन्हीं की ओर गौर करेंगे और हम लोग देख लेंगे हमारे हालात और परिस्थिति को देखते हुए नूह की किताब भविष्यवक्ता है और नूह ने भविष्यवाणी की। 2 अध्याय उसकी एक आए, 2-3 जल्दी से 2-3 आयतों को पढ़ लेंगे, फिर उन्हीं के बारे में मनन करेंगे। नूह की किताब जल्दी से निकाल कर कोई भी जिसको भी मिलता है। नूह नबी उसका 2 का 1 चैलेंज है और ये साल हमें चैलेंज दिया है और आने वाले दिन और भी चैलेंज भरे होंगे, क्योंकि जैसे सामान्य जिंदगी बीते दिनों में बीते सालों में बीते वर्षों में चली आई ऐसी नहीं होगी, चैलेंज भरी होगी। क्योंकि मसीह का कलाम यही हमें कहता है। यदि हम सोचते हैं बहुत आसान होगी तो हम गलत एड्रेस पर पहुंचे, सही एड्रेस पर नहीं पहुंचे। जी जिसे मिला ऊपर दीजिए। सत्यानाश करने वाला, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गढ़ को दृढ़ कर आग देखता हुआ चौकस रहे। आग क्या करना है? आग देखता हुआ चौकस रहे। हाँ क्या करना है? गढ़ को दृढ़ करना है। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। मार्ग को देखते हुए, मार्ग कौन सा मार्ग है आज हमारा? मार्ग सत्य और जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। उस खुदावंद यीशु की ओर देखना है। लॉकडाउन की अवस्था है, किसी ने सोची नहीं थी, किसी ने इसके लिए प्लानिंग भी नहीं किया था। इस साल में ये हालात होंगे, इसके लिए कभी किसी ने उपवास प्रार्थना भी नहीं किया होगा, परंतु फिर भी हम लोग इसको पार करते जा रहे हैं। आओ आने वाले दिनों में और भी हम तैयारी जबरदस्त करें। मसीह यीशु ने 3.5 साल सेवा की और 30 साल तैयारी की। 3.5 साल सेवा की और 30 साल तैयारी की। तो हमें जितना समय मिला है हम तैयार हो जाए। यहाँ पर 4 सलाह दे रहा है और ये नबी इस प्रकार से कहता है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है और अपने मार्ग को देखते हुए चौकस रहे। आज कौन कौन सी चीज हमारे विश्वास को, हमारे आराधना को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे भक्त को, हमारी एकता को सत्यानाश कर रही है, उनकी ओर हम गौर करें। कौन कौन सी बातें घर की एकता को खत्म कर रही है? कौन कौन सी बातें समाज की एकता को खत्म कर रही है? कौन सी बातें आज हमें मसीह के प्रेम से अलग कर रही है? हम उन बातों की ओर थोड़ा गौर करें। और जब हम देखते हैं तो हालात हम सबके सामने हैं, परिस्थितियां हमारे सामने हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, क्या करना है? सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ाया है और गढ़ को दृढ़ कर। कौन सा गढ़ है आपका? आज आप जानते हैं आपने अपने रुपये पैसे को या अपने जो ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने हुनर को या अपनी जानकारियों को अपना दृढ़ बना दिया है, या फिर यहोवा परमेश्वर को अपना दृढ़ बनाया है। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 27 में लिखा है, यहोवा हमारा दृढ़ है। हालेलुया उसे हम दृढ़ बनाएं। क्या हमारी एकता हमारा दृढ़ हो सकती है? हम दूर दूर रहेंगे। प्लीज जो पीछे है वो भी परमेश्वर के वचन का हम लोग थोड़ी देर आदर करें और वचन को थोड़ी देर, मुझे 20 मिनट मिले, मेरी कोशिश है मैं 20 में खत्म कर दूं। हालेलुया हालेलुया। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं हमें क्या करना होगा? दृढ़ को दृढ़, जो अपने गढ़ को दृढ़ करने के लिए हमें परमेश्वर की शरण लेनी होगी। बिना परमेश्वर के हमारी कोई भी बात दृढ़ नहीं हो सकती। आदम और हव्वा दृढ़ता से रहना था, परमेश्वर की नजदीकी में रहना था, और क्या हो गया? जैसे ही परमेश्वर के प्रचार को सुनकर दूसरी ओर कान लगाया। किसके प्रचार पर? रोज तो खुदा से सुनते थे, एक बार किससे सुन लिया? शैतान से सुन लिया। एकता खत्म, परमेश्वर के साथ से संबंध खत्म, दृढ़ता का गढ़ खत्म। कई बार हम लोग बहुत भविष्यवाणी को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, कलाम के बातों को, वायदों को दोहराते हैं, परंतु हम जब संसार पर और संसार की बातों को सुनते हैं तो हमारे जीवन से वो जो परमेश्वर की नजदीकी है चली जाती है। यदि ऐसा अनुभव किया है, ऐसे अनुभव में है
वचन कहता है, इस प्रकार से कहता है, क्या हो जा, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अभी भी एक अवसर है, सत्यानाश करने वाला निकल चुका है, निकला हुआ है और बड़ी तेजी से काम कर रहा है। तो आओ मसीहो, हम जाग उठे और अपनी एकता को प्रभु में बरकरार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके 4 पॉइंट पे बात नहीं करूंगा, मैं आगे जाऊंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा, सत्यानाश करने वाला जब आपके और मेरे विरुद्ध काम कर रहा है तो आपको मुझे अपने घर को दृढ़ करना है, बात को देखते हुए चौकस रहना है। और क्या करना है आगे? अपनी कमर कर और अपनी कमर को कस सच्चाई से, सत्य की दाई मसीह को दी है। यदि हम लोग सेवक होकर, मसीह होकर, प्रभु की कलीसिया होकर, मसीह की दुल्हन होकर हम लोग सत्य में नहीं है, हम झूठ बोलते हैं, तो हम लोग शैतान का प्रचार कर रहे हैं, हम शैतान की टीम के लोग हैं। यदि हम सत्य में हैं, सच्चाई में हैं, तो हम मसीह के जन हैं और मसीह के सदस्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह लोगों, सावधानी से, झूठ छोटा हो या बड़ा हो, झूठ का पिता शैतान है। हमारी बैड न्यूज हो चुकी है, हमें अपने आप को सत्य में कसना होगा, एक ही डोरे में बांधना होगा। हालेलुया, हालेलुया। और यदि हमारा सत्य से हमने अपनी कमर को कस लिया है, अपनी कमर को हमने दृढ़ कर लिया है, तो बैरी कितने भी फल के, कितनी भी शक्ति के साथ आए, आप प्रभु की ओर देखते हुए अपने निशाने की ओर दौड़े चले जाएंगे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बेटा, अपना बल बढ़ा दे अपना बल बढ़ा दे। बल बोनविटा से नहीं बढ़ेगा, दूध से नहीं बढ़ेगा, ये घी वाले बल की भी बात नहीं कर रहा, चिकन मटन वाले की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि शैतान से लहू और मांस लड़कर जा नहीं पा सकता। हमें आत्मा में बल बढ़ाना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके लिए खुदावंद के साथ एक आत्मा होना होगा, उसके लिए परमेश्वर के साथ एक आत्मा में आना होगा। आमीन, आमीन। रोमियो की पत्री में लिखा है 15 अध्याय की 6 आयत पढ़िए एकता के बारे में, और देखिए क्या लिखा है रोमियो 15:6। और प्रभु का वचन वहां पर इस प्रकार से कहता है, और जो भविष्यवाणी की, और आमोस 4:12 में पढ़ देता हूं जब तक बेटी निकालती है, इसलिए लिखा है आमोस 4:12 में, इस कारण है इस्राएल, मैं यहां पर कहूंगा कलीसिया, हे चर्च, हे बीबीसी, हे पंचकूला के सेवकों, खुदावंद हमसे कुछ कहना मांगता है। सत्यानाश करने वाला हमारे विरुद्ध में उठा है और बड़े बल के साथ, अपनी शक्ति के साथ, सारी सामर्थ के साथ उठ खड़ा हुआ है। आओ हम अपने बल को बढ़ाएं, अपनी पैर को हम कस लें, मार्ग को देखते हुए हम चौकस रहें। हालेलुया, हालेलुया। और क्या करना होगा? इस कारण है इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझमें ये काम करने पर हूं। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया, हालेलुया। हम सेवक लोग, हम विश्वासी लोग खुदावंद की हज़ूरी में आने के लिए, अपने प्रभु के सामने आने के लिए हम तैयार हो जाएं। अपने प्रभु के सामने आने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। आज एक घर में, एक परिवार में प्रभु के पास आने के लिए समय नहीं है। मुझे बड़ा दुख लगता है, कई विश्वासी लोग जब अपने घरों को बनाते हैं, उनके घरों में हर चीज के लिए स्थान है। हमारे मसीहों के पास स्थान नहीं है तो खुदा से मिलने का स्थान नहीं है। मेरी गुजारिश है, मैं अपनी चर्च में, कलीसिया में भी, हमारे बाइबल स्कूल में भी इस चीज को लगातार बता रहे हैं, खुदा के लिए अपने घर में एक जगह मुकर्रर करो जिसमें आप अपने परमेश्वर से मिलने के लिए जा सको। हालेलुया, हालेलुया। टीवी देखने के लिए जगह है, मोबाइल चार्ज करने के लिए जगह है, फ्रिज के लिए जगह है, मिक्सी के लिए जगह है, और तो जूते रखने के लिए जगह है। यदि आपने कोई पशु पाला है तो डॉगी के लिए, तोते के लिए, बिल्ली के लिए जगह है। जगह नहीं है तो इस्राएल के परमेश्वर से मिलने के लिए जगह नहीं है। हम लोग अपने घरों में, पंजाब में जब मैं कई बार सुपर बेटी की तो वहां पर देख रहा हूं, उन लोगों ने एक कमरा, एक स्थान, वहां पर एक चटाई, एक गद्दा डालकर गद्दे को बिछाकर अच्छे से रखा। वहां पर उनको पता सिर्फ और सिर्फ इसमें हम परमेश्वर से मिलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए कह रहा है अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। आपको और मेरा बल हमारी कोई खाने की वस्तु नहीं बढ़ाएगी, हमारा कोई रुपया पैसा हमारा बल नहीं बढ़ाएगा। हमारा बल हमारे परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया, हालेलुया। भजनकार कहता है यहोवा मेरा बल है, वही मेरी जय का झंडा है। हालेलुया, हालेलुया।
क्या हम अपने बल को बढ़ाएंगे? और दूसरी बात, यूनिटी में बल है, एकता में बल है। खुदा के तेरे दास लोग, तेरे भक्तजन, उनके परिवार या कहता हम एकता के कारण हैं, एकता में बल है। अपने इस बल को बढ़ाइए। सत्यानाश करने वाला आपके सामने से भागना शुरू होगा। व्यवस्था में लिखा है तेरा शत्रु, तेरा बैरी एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेगा। कितने रास्तों से भागेगा? कितने बाईपास खुद बनाएगा ना। जब आप और मैं एकता में आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, शैतान को बाईपास खुद खोलने पड़ेंगे, खुद खोलने पड़ेंगे। हालेलुया। मसीहा छोड़कर बंद करो, आपको सीधा राजमार्ग में बुलाया गया है। हालेलुया। आपके लिए राजकीय मार्ग तैयार किया गया है। आपको और मुझे राज के सुसमाचार दिया गया है। हमें राजपथधारी याजकों का समाज बनाया गया है। हालेलुया। सत्यानाश करने वाले से क्यों डरना है? खुदा की आर्मी आपके लिए काम करती है, खुदा का रूह काम करता है। यशायाह 59:19 कहता है जब शत्रु महानद की नाई बढ़ेंगे तो यहोवा का आत्मा चाहे के झंडे खड़े करेगा। आमीन 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 आमीन। क्योंकि खुदावंद ने अपने डरोइयों को एक झंडा दिया है जो परमेश्वर के भय के कारण, जो परमेश्वर के डर के कारण फैलाया जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा झंडा कहाँ है? झंडा पकड़ने के लिए बल चाहिए। हाथ कमजोर है, बैंड लूज है, निगाह सामने नहीं है, तो आप और मैं झंडा पकड़ के चल नहीं सकते। ये झंडा विजय की निशानी है। ये झंडा हमें जय देता है। हालेलुया हालेलुया। हमारे देश का झंडा देखकर हम लोगों को गर्व होता है कि हम इंडिया में और हमारे देश का झंडा लहरा रहा है। हालेलुया हालेलुया। हम मसीह का झंडा लहरा रहा है। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपको मुझे इसलिए मिला है, केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं मिला। किसे भी निकाला तो पढ़ दीजिए 59 का 19, यशायाह 59:19। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का, और पूर्व की ओर, और पूरब की ओर, हम पूरब वाले हैं, हमारा देश पूरब की ओर है, हम पूरब के लोग हैं, और उसकी महिमा का भय मानेंगे। और उसकी महिमा का भय मानेंगे। क्योंकि जब शत्रु महानद के क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई बढ़ेंगे, चढ़ाई करेंगे, जब वो महानद की नाई बढ़कर चढ़ाई करेंगे, जब महानद आता है, जब सैलाब आता है, तो अपने सामने जो भी आता है उसे बहा कर ले जाता है। आओ हम अपने बल को दृढ़ करें कि शत्रु आपको और इस कलीसिया को, आपकी सेवकाई को, आपके दर्शन को, आपकी प्लाट को ना गिरा सके, ना गिरा सके, ना ढा सके। टकरे आएंगी, मैं बरसेगा, पर हमारा घर दृढ़ होना चाहिए खुदावंद में। आमीन आमीन आमीन। सत्यानाश करने वाला कितने भी मोर्चे क्यों ना लगाए, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार होगा, हमारे संसाधन, हमारी बुद्धि तैयार होगी, परंतु जय हमारा परमेश्वर देगा। सत्यानाश करने वाले को हारना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। और देखिए क्या लिखा है, शत्रु जब जो महानद के नाई बढ़ेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। विरोध में झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया हालेलुया। सेवकों, परमेश्वर के भक्तों, खुदावंद ने जहां-जहां आपको ठहराया है, जो सेवकाई आपको दी है, जो क्षेत्र आपको दिया है, उसमें झंडा फहराने के लिए पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर दे दिया गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। झंडा फहराए। मुझसे और आपसे नहीं हो सकता, मेरे अंदर रहने वाले, आपके अंदर रहने वाले यीशु से हो सकता है। आपका और मेरा यीशु इसलिए जन्मा। उसकी बेइज्जती कोर्ट में पिलातुस ने उससे कहा, यहूदी कहते थे ये यहूदियों का राजा है। पिलातुस ने कहा क्या तू राजा है? उसने कहा हाँ, तू कहता है मैं राजा हूँ। मेरा जन्म इसलिए हुआ, मैं इसलिए जगत में आया, मेरा जन्म इसलिए हुआ है, मैं जगत में इसलिए निकल आया हूँ कि मैं सत्य की गुहाई दूं, और जो सत्य का है मेरा सत्य सुनेगा। हम सत्य के बन जाएं, हम सत्य के पीछे चले, और हमारा प्रभु सत्य है। सत्य का आत्मा हमें दिया गया है। सत्य का वचन हम लोग खाते हैं, इसे पीते हैं, इसी को पढ़ते हैं, इसी में रहते हैं। हमारा एड्रेस भी यही है। लूका का सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु के जन्म के बारे में, यीशु मसीह जन्मा, मत्ती में उसके नाम का अर्थ दिया है। जब हम क्रिसमस या गुड फ्राइडे या ईस्टर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं शत्रु पर विजय की। हालेलुया हालेलुया। केवल ये फंक्शन नहीं है
बात कही। यस, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं? मैं क्या लेकर परमेश्वर के सामने आऊं कि मेरा बल बढ़े? मैं क्या लेकर के? अभी मीटिंग होती है, कई बार जब मैं मीटिंग में आते करते, चारों तरफ मीटिंगें चल रही, बहुत कुछ है, दास लोग सुन रहे हैं, वो पास्टर जी क्या एजेंडा ले आए, पास्टर जी क्या बात ले आए, पास्टर जी क्या हो गया। हम बहुत बातों में, परंतु यहाँ पर खुदा का दास पूछ रहा है और खुदावन से ये इस्राएल पूछ रहा है, मैं क्या लेकर अपने परमेश्वर के सामने आऊं? आज मैं आपको साइड करूंगा इस सामने, इस साल के खत्म होने में भी चंद दिन रह गए हैं, चंद दिनों के बाद ये साल चला जाएगा, नव वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। आप और मैं अपने परमेश्वर के सामने क्या लेकर आना है? हमारे बलहीन हाथों में बल आ जाए, हमारे बलहीन घुटनों में बल आ जाए, हमारी लड़खड़ाती जबान में सामर्थ आ जाए, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र, हमारी एकता और भी मजबूत होकर निखर कर आए। आमीन। तो मैं क्या लेकर आऊं? क्या लेकर आऊं मैं अपने परमेश्वर के सामने? तो यहाँ पर बताया गया, पढ़िए बेटा। और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने देखिए मैं कहता मैं क्या लेकर परमेश्वर के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने क्या मैं झुकूं? क्या मैं होमबलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर यहाँ पर वो सारे बलिदान को बताता है, बलियों को बताता है, कहता मैं क्या लेकर आऊं। उसके बाद कहता है 11:7 आयत में, और यहाँ पर कह रहा है क्या यहोवा हजारों मेंढों और लाखों तेल की नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के पश्चाताप में, उसके प्रायश्चित में अपने पहलौठे के लाऊं, अपने जन्माए हुए के लाऊं? प्रिय शिशु, मैं संदेश खत्म कर रहा हूं। आपका बैरी बाहर से नहीं है, आपका बैरी आपके अंदर ही है। वो है आपका अपराध, आपका गुनाह, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन, जिसे खुदा चाहता चेंज करके प्रभु के सामने आए। शायद पति पत्नी ने एक दूसरे को बहुत कुछ बोलकर उनके दिल को हट किया होगा, बच्चों ने माँ बाप के दिल को दुखाया होगा, माँ बाप ने अपने बच्चों को रिस्क दिलाया होगा, विश्वासों ने अपने पादरी को, अपने पासवान को शोकित किया होगा, खुदा के रूह को आपने कभी सुना नहीं होगा। हमारे अंदर ही हमारा बैरी, बाहर नहीं है। हम बाहर ढूंढते हैं, सबको बाहर है, नहीं, मनुष्य का जो बैरी है वो उसका अपराध, अधर्म और पाप तीनों से मन फुराने के लिए जरिया है। आज तक जैसे जिंदगी चली आई, 2021 में ऐसे ना जाए। खुदावंद यदि हमें एक साल और दे रहा है तो हम लोग फलदायी पेड़ बन जाएं, हम अपना बल बढ़ाएं, हम लोग अपने जीवन को तैयार करें। और देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, मैं 2 बातें बताकर समाप्त करूंगा। पढ़िए बेटा। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। अच्छा क्या है, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और यहोवा आपसे तुझसे से छोड़ कुछ भी नहीं चाहता। और क्या चाहता है? देखिए सत्यानाश करने वाला हमारे विरुद्ध चढ़ाया है। दूसरी बात, हम लोगों को प्रभु के सामने आने के लिए तैयार होना है। तीसरी बात, हमें से परमेश्वर क्या चाहता है इस सामने कि आज हम अपने प्रभु के लिए करें। हालेलुया। प्रभु के भक्त जनों ने कितनी बार खुदा उनसे पूछा, हे परमेश्वर तेरे लिए क्या करें, हे प्रभु तेरे लिए क्या करें। आइए आज हम भी अपने प्रभु से, प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या चाहता है ये परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर। हे मनुष्य, मैं तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? यहोवा इसे छोड़ आपसे तुझसे और कुछ नहीं चाहता। कि तू न्याय से काम करे न्याय से काम कर और कृपा से प्रीति रखे और कृपा से प्रतिदिन रख और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना हम लोग इन दिनों में सीख जाए। हालेलुया। हालेलुया। और तब दूसरा सामुएल 22 अध्याय और उसकी 36 आयत इस प्रकार से कहती है, जो यहोवा के साथ नम्रता से चलते हैं यहोवा उनको बढ़ाना शुरू करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका बलि भी बढ़ाएगा, आपकी कले से आपकी सेवकाई, आपका परिवार, आपकी आत्मिक भौतिक आर्थिक अवस्था में वो आपको बढ़ा देगा। आमीन। आमीन। बाकी पूरब से ना पश्चिम से ना जंगल की ओर से, परंतु परमेश्वर न्याय है जो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। बढ़ने के लिए हमें खुदावंद की उपस्थिति में आना होगा। आमीन। 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 वो बता चुका है, अपने परमेश्वर के साथ दीनता से चल। नीति वचन 22 का 4 लिखा है, 22 का 4 इस प्रकार से कहता है, यहोवा का नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आमीन। आमीन। ये सेवा के लिए
कलीसिया जो है प्रभु की है, आप उनमें प्रभु के हैं। कलीसिया पास्टर अजय दास की नहीं है, पास्टर भारत की नहीं है, पास्टर मैनुअल की भी नहीं है, पास्टर हैप्पी जॉन की भी नहीं है। धन्यवाद करता हूं खुदा का कि मैं कलीसिया का एक छोटा सा हिस्सा बन पाऊं। यही मेरी कोशिश है। कलीसिया यीशु की है, किसी संस्था की नहीं है कलीसिया। हम यीशु के लिए यहाँ पर हैं। आमीन आमीन। तो हम अपना बल बढ़ाएंगे, हम अपना बल बढ़ाएंगे, हमारा बल बढ़ता जाए और खुदावन हमसे प्रसन्न हो जाए। आमीन आमीन। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ाया है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ाया है। कैसे हम जय पाएंगे शत्रु पर? एक पॉइंट बताकर समाप्त होगा। मैंने बोला था रोमियो 15 अध्याय से कुछ नहीं आए। पढ़िए बेटा इसके साथ। ताकि तुम एक मन मेरी आप सबसे एक ऊंचाई से, घरों में पत्नी पत्नी, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन और बच्चे एक मन मांगे। शायद एक छोटे कपड़े में रह लेना, छोटे घर में रह लेना, पुरानी गाड़ी में चल लेना, किराए के घर में रह लेना, परंतु सबसे पहले एक मन मांगना। क्योंकि खुदावंद ने एक ही मन दिया था, शैतान ने अलग अलग मन कर दिया। आदम और हव्वा की एकता ज्यादा दिन नहीं चली, तोड़ दी। सॉरी, ज्यादा दिन नहीं चली। कैन और हाबिल की एकता ज्यादा दिन नहीं चली, तोड़ दी शैतान ने। आज पति पत्नी एंगेजमेंट होती, बातचीत होती, बहुत खुश होते हैं, ओ हमारी एकता बहुत चलेगी। कुछ दिनों के बाद विचार अलग अलग होने लगते हैं। आओ हम एक मन हो जाएं। क्या लिखा है? एकता, ताकि तुम एक मन, एक ही स्वर में, हमारे घरों में पति पत्नी माँ बाप के एक मन हो जाए, एक ही स्वर हो जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति एक ही मन में, एक ही स्वर में कर सके। हालेलुया हालेलुया। अब तो घर में टीवी देखने के लिए साथ आ सकते हैं, नेट पे कुछ देखने के साथ हो सकते हैं, परंतु खुदा की आराधना करने के लिए, मन फिरा करके तौबा कर सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए एक साथ हो जाते हैं। प्रार्थना के लिए बुलाओ तो लड़ाइयां हो जाती हैं। अधिकतर विश्वासी पापा से प्रार्थना में जैसे बैठते हैं ना तो सारे लड़ पड़ते हैं, इसलिए हम बखरे बखरे कर लेते हैं। ये शैतान की चाल है, शैतान अभी भी काम कर रहा है लोगों में। हम अपनी नींव को सुधारें, अपने घर को दृढ़ करें और ये हमारे घरों से शुरुआत होगी। आमीन। सेवक लोग अपने घरों से शुरुआत करें, विश्वासी लोग अपने घर से, लीडर लोग अपने घर से शुरुआत करें। इस पर यदि आपने जय पाली, आपकी कलीसिया ने जय पाली। आमीन आमीन आमीन। आगे बढ़िए बेटा, बस 2 मिनट। हाँ जी। ताकि तुम एक मन, एक स्वर में, कितने मन? मत्ती 18:18 में क्या कहा खुदावंद ने? पृथ्वी पर बांधने और खोलने का अधिकार आपको दिया गया है। आमीन आमीन। हम तो घर में बांधने से डरते हैं, घर को ताला बांध देते हैं, गाड़ी को ताला बांध देते हैं, उसको ताला लगा देते हैं, सब कुछ चीजों को बांध लेते हैं। आओ अपने घर में एकता को हम मानना शुरू करें। आमीन। झूठ की आत्मा हमारी चर्चों और कलीसिया और इलाकों को छोड़ दे। आमीन। बांधने और खोलने की चाबी किसके पास है? हमारे पास। खुदा के सिर को आपको दी गई है। ये अधिकार कब यूज होगा? नए नियम की नई व्यवस्था में। मसीह यीशु मत्ती 5:5 में कहता है, जो धन्य वो है जो मन के नम है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सॉरी, वो धरती के अधिकारी होंगे। आमीन। अधिकारी होंगे। धन्य वो है जो मन के नम है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अधिकार आपको दिया गया। आमीन। सेवकों, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहनों, एल्डर्स अपना अधिकार उठाइए। घर को दृढ़ करने के लिए बिना अधिकार के नहीं। मूसा जब गया फिरौन के वहां सामने अधिकार के साथ गया। आपको भेजा, मुझे भेजा, यीशु ने अधिकार देकर भेजा है। आमीन। अधिकार लीजिए। जो कुछ धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। 2 मन होकर के पति पत्नी एक मन होकर बच्चों के लिए प्रार्थना करें। बाबा खुदा को नहीं मानते तो बहन भाई एक मन होकर, पति लोग नहीं मानते तो पत्नी, माँ और बच्चे एक मन होकर बांधना शुरू करें। आमीन 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 आमीन। जरा बांधिए और खोलिए, आपको अधिकार दिया गया है, क्योंकि आप पर मेरा खुदावंद यीशु कहता है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। यीशु के अधिकार पे जाओ। आदम और हव्वा को अधिकार दिया, लड़ाई अधिकार की, शैतान ने अधिकार यीशु को देने की बात करता है, परंतु यीशु कहता है ये अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया।
समाप्त करिए, पढ़िए। ताकि तुम एक मन ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह की पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। तब हमारा जो स्वर्गीय यरूशलेम है, जो इसके लिए कलीसिया तैयारी कर रही है, जिसको परमेश्वर स्वर्ग से धरती पर भेजने के लिए तैयार है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हम अपने गढ़ को दृढ़ करें। आमीन। आपका और मेरा यीशु जगह तैयार करने गया है। आइए हम भी उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आ। कलाम कहता है सुनने वाले भी कहें प्रभु आ। आत्मा बुलंद कहती प्रभु आ। सुनने वाले भी कहें प्रभु आ। और यीशु तभी आएगा जब हम लोग उसका झंडा फहराएंगे। आमीन। आमीन। इन वचनों के द्वारा खुदावंद सबको आशीष दे। इस सुंदर अवसर के लिए, बीबीसीए के लिए, हमारे प्रेसिडेंट